अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हजरत मीरा सैयद हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह ईरान की तारीखी शहर जंजान में पैदा हुए और तालीम व तरबियत भी जंजान में हासिल की। सैयद मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अल्लाह के खास बंदों में किया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, इसीलिए अल्लाह ताला के भरोसे पर अपने वतन को छोड़कर आप लाहौर में आकर रहने लगे ताकि लोगों की इस्लाह की जा सके। यहाँ के लोगों ने आपको कई तरह से तंग भी किया। आप रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सी करामत भी जाहिर हुई, लेकिन आप हमेशा यही चाहते थे कि लोगों के सामने करामतें जाहिर ना हो। फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से कई लोगों के सामने आपकी करामतें जाहिर हुई, क्योंकि वो जमाना गैर मुसलमानों का था। तो उसमें से हजारों लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप शोहरत नहीं चाहते थे, इसीलिए लाहौर की आबादी से दूर जंगल में एक छोटा सा कमरा बनाकर उसी में रहा करते थे। आप दीन की तबलीग के लिए लोगों के पास जाते और उन्हें इस्लाम का पैगाम सुनाते। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मोहल्ले के दो नौजवानों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि तबलीग करने वाला बूढ़ा हमारे पास अक्सर आकर तौहीद और रिसालत कबूल करने की दावत देता है, बताता है कि अल्लाह एक है, लिहाजा एक अल्लाह ही को अपना माबूद मानो, उसी की इबादत करो, उसी की बारगाह में अपनी हाजतें पूरी होने का इल्तिजा करो। वही अल्लाह इन तमाम जहानों की खालिक व मालिक है, उसी के हुक्म से जिंदगी मिलती है और मौत भी उसी की तरफ से है। अल्लाह का ये बंदा हमारे बुतों के खिलाफ ये बातें करता है कि इंसान के हाथों से बनाई हुई बुत यह कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें कोई भी इख्तियार हासिल नहीं है, लिहाजा इस मजहब को छोड़कर खुदा और उनके पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाला हो जाओ। इनकी ये बातों में आकर मुसलमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब उनका दिन हम पर गालिब आ जाएगा, और ये वक्त आने से पहले ही क्यों ना हम उस बूढ़े का काम तमाम कर दे ताकि इनका किस्सा यहीं पर ही खत्म हो जाए। ऐ सोच कर वो दोनों नौजवानों ने आपको जान से खत्म करने का इरादा कर लिया और जाकर लोगों से पूछा कि वो अल्लाह के बंदा कहाँ पर रहते हैं, ताकि वहाँ हम उस बुजुर्ग की जिंदगी को खत्म कर दे। लोगों से पता चला कि अल्लाह का वो नेक बंदा आबादी से दूर एक दरिया के करीब रहता है। वहाँ उसे रहने का एक डेरा है, जहाँ से आकर वो हमें दीन का पैगाम सुनाता है। एक दिन वो दोनों आपको कत्ल करने के इरादे से आपके पीछे पीछे आपके झोपड़ी के करीब आकर एक मकाम पर छुप गए। उन्होंने सोचा कि शाम के अंधेरा छाने के बाद आपके कमरे में दाखिल हो जाएंगे और अपना मकसद पूरा करके वापस चले जाएंगे। आखिरकार बुजुर्ग ने इशा की नमाज अदा की और अपने कमरे के अंदर जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। तो उन दोनों नौजवान ने सोचा, ये बहुत अच्छा मौका है, चलो अपना काम पूरा करके यहाँ से चले जाए। लेकिन दोस्तों, उन्हें यह नहीं पता था कि अल्लाह के वली हर वक्त अल्लाह के पनाह में रहते हैं। जब वो कत्ल करने के इरादे से आपके कमरे में दाखिल हुए और जैसे उन्होंने तेज धार वाली छुरी से आप पर वार करने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला की हिकमत कि उनकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया, यानी उन्हें कुछ नजर आना बंद हो गया। उन्होंने सोचा, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। वो घबराहट में जैसे ही घर से बाहर आए तो दोबारा से उनको नजर आने लगा। उनके दिल में ये बात आई कि शायद हमें वहम हो गया था कि हम अंधे हो गए हैं। फिर से उन्होंने अंदर जाकर दोबारा हजरत पर वार करने की कोशिश की, लेकिन फिर से उनके साथ यही मामला पेश आया कि उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। मगर फिर वो कमरे से बाहर आए तो उनकी आंखें ठीक हो गई। इस बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, हमें ऐसे ही बार बार अंधे होने का वहम हो रहा है। फिर जब वो तीसरी बार आप पर हमला करने की वजह से आगे बढ़े तो उनकी बसारत ने काम करना छोड़ दिया
जब तीसरी बार भी उनके साथ यही मामला पेश आया तो उन्होंने सोचा कि कहीं हम अपना मकसद पूरा करते करते हमेशा के लिए ही अंधे ना हो जाए। उनके दिल में ये बात पैदा हो गई कि वाकई अल्लाह ताला अपने वलियों की हिफाजत करता है। ये हकीकत में अल्लाह का सच्चा बंदा मालूम होता है। उसके बाद वो कहने लगे, हजरत हम तो यहाँ आपको खत्म करने के इरादे से आए थे, मगर अल्लाह ताला ने हमारी सोच और फिक्र को बदल दिया। हम गुमराही में हैं और आपका रास्ता हिदायत वाला है, लिहाजा हमें भी हिदायत वाले रास्ते में शामिल कर ले। हजरत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि अल्लाह ने इनकी अक्ल और फरासत को खोल दिया है। फिर आपने उन्हें अपने पास बुलाया और दीनी हक के बातें बताई और कलमा पढ़ाकर उन दोनों को इस्लाम में शामिल कर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह की इबादत करो और मेहनत करके हलाल रोजी कमाया करो। इसके बाद वो दोनों सच्चे और पक्के मुसलमान बन गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को जरूर हिफाजत फरमाता है।